अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम हाज़िर हैं भरे हुए करेलों के साथ। तो आज हम रेसिपी दे रहे हैं आपको भरे हुए करेलों की। इसके लिए होने चाहिए आपके पास गोल गोल ज़रा मीडियम साइज़ के करेले, पतले वाले ना हो। तो करेलों को अच्छी तरह मैंने धो लिया था साफ़ करके। अब इसको मैं छील रही हूँ, पीलर के साथ छील रही हूँ। आप चम्मच के साथ, छुरी के साथ भी कर सकते हैं इसको। और इस तरह से सारे जो हैं वो हमने इस तरह से छील लिए। और इसके लिए प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन नहीं डालना, उसको चॉप कर लिया था। और हरा धनिया, सारे मसाले डाल के तो इसको मैंने रख दिया। जो छिलके थे उनको भी नमक लगा के रखा हुआ था, तो वो भी धो के रिंस हो रहा है उनका पानी। और आगे फिर चलते हैं। बेसन, 1 कप बेसन लेना है आपने और उसको अच्छे से खुश्क उसके क्या हो गया, खुश्की उसको भूनना है। कोई पानी वानी नहीं डालना, ऑयल भी नहीं डालना। हल्की आंच पे इसको भूनते रहना जब तक ये अपना अच्छा कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। भूनने के बाद इसको हम अब शामिल करेंगे अपने उसमें जो हमने मसाला बनाया था, उसमें हाफ़ जो हमने भरना है करेले के अंदर, उसके अंदर हमने बेसन मिक्स करना है। बाकी वाला जो हमारा था लहसुन प्याज का वो जो मसाला था उसमें नहीं हमने डालना। चलिए जी, इसमें हम डालेंगे अब अपना बेसन। लगा था गिरने अभी। तो अच्छे से इसको हमने डाल के तो मिक्स कर लेना है। इसमें मसाला ज़रा थोड़ा तेज़ रखना है क्योंकि बेसन भी डालना है और उससे फिर कम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आपने एक ही दफ़ा में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको अपना टेस्ट करी जाना है और इसको आपने मिक्स करते रहना अच्छी तरह। वो इसका ये भी फ़ायदा होगा, एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। चने की दाल भी आप डाल सकते हैं लेकिन टाइम कम था। अब हम एक कढ़ाई में हम लेंगे सरसों का तेल। जो करेले होते हैं वो सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और वो जो पहले छिलके थे ना उसके करेले के, पहले हम उसको फ्राई करेंगे हल्की आंच पे उसी ऑयल में। इस तरह से करके आपने 2-4 दफ़ा उसको हिला के तो दरमियानी इसी आंच पे आपने, ये तिनका आ गया था इसके अंदर, तो वो कर लेना है। हमारे चैनल पे पहले भी भरे हुए करेलों की रेसिपी है, लेकिन हमने कहा था चल एक दफ़ा फिर दे देते हैं। और मसाला मिक्स किया, उसमें मैंने नमक मिर्च थोड़ी सी और डाली, मुझे कम लग रही थी। तो इस तरह से ये पेस्ट बन गई। फिर पहले यूँ होता था कि हम प्याज को और अदरक को और टमाटर को हम पीसते होते थे कुंडी में। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके जो हमारे करेले थे उनको पहले कट लगा के बीज निकाल के अच्छे से साफ़ करके तो इस तरह हमने इसमें फिलिंग कर देनी है। और सारे करेले इसी तरह हम एक एक करके भर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम सारे भर लेने। ये करेले जो हैं भरेगा। अब इसको एक धागा लेके, चाहे तो सुई के साथ आप लोग सी भी सकते हैं, चाहे तो दूसरी तरह भी कर लें। अब इधर हमारा वो वाला जो था पूरा, उसका ऊपर वाला छिलका वो हमारा ब्राउन हो गया, वो हमने निकाल लिया। उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, थोड़ा सा गोल्डन सा ब्राउन ही करना है आपने। इस तरह से करके तो आप इसको निकाल लें। चले जी, ये सारा हमने निकाल लिया। सारा हमें निकालना पड़ना है क्योंकि ऑयल है ना इसके अंदर, तो एक ही दफ़ा में सारा डाल के तो जो ऑयल आ जाएगा ये साइड पे रह जाएगा। ऑयल को हम ऊपर से निकाल लेंगे दबा के। चलें जी, अब आगे वाला काम शुरू होता है। हर करेले के ऊपर अब हमने टाइम कम है तो हमने ये वाला धागा सारा बल देना टाइट करके 2-4 दफ़ा इस तरह से। चलें, 2-3 मैंने दिखा दिए आपको, बाकी के भी सारे हम इसी तरह कर लेंगे और कढ़ाई के अंदर इनको रख देंगे। ये 1 दर्जन करेले हैं तकरीबन। तो बस मीडियम टू हाई फ्लेम पे ये हल्के हल्के हो जाएंगे ब्राउन जब, तो फिर हमने इन सब को निकाल लेना है। बस 2 दफ़ा ही पलटने पड़ते होते हैं, इनको ज़्यादा हिलाते जुलाते नहीं हैं। बड़े आराम से ये स्लो फ्लेम पे हमने इनको निकाल लिया। अब निकालने के बाद अब आगे स्टेप है कि उसी ऑयल में अब हमने ये देखिए ऊपर से मैंने ये नीचे बैठ गया था सारा पूरा, और ऊपर से ऑयल मैंने उसी ऑयल में डाल दिया।
हम लोग करेलों को अक्सर सरसों के तेल में ही बनाते हैं क्योंकि उसी में इसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है। अब ये वाला जो मसाला था ना जी, जो बेसन के बगैर हमने थोड़ा सा बचाया था, उसको उसी ऑयल में डाल के हमने फ्राई कर लेना है। इसको भी अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। चलिए जी, ये फ्राई हो गया। बूरा भी हमने इसमें डाल दिया, जो ऊपर वाला छिलका था। और आपने धोना इनको बड़े अच्छे तरीके से है। तो एक साइड पे मसाला कर देना और एक साइड पे हमने करेले डाल देने हैं। और ऊपर डाल देंगे कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया, जो कि बहुत ज़रूरी है, सालन की शान हो जाती है इससे और ज़्यादा अच्छी। चले जी, करेले हमारे, भरे हुए करेले हमारे तैयार। चने की दाल भी आप इसमें डाल सकते हैं और मसाला देख ले कितना अच्छा और फाइन। मैं कह रही हूँ इतने मज़े के करेले बने थे ना, सब ने 2-2 खाए और एंजॉय किया। चले जी ठीक है, तो हमें याद रखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे इस तरीके से ट्राई ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आके हमें बताएं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।